नमस्कार दोस्तों। घर में पैसा नहीं टिकता तो आज ही घर से ये 10 चीज हटा दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में चीजों का सही दिशा और जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाए। आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वही हमेशा घर में तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं। मगर वास्तु के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें धनहानि और परेशानियों को न्योता देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से भी व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसे किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुशी और सकारात्मकता आती है। वास्तुशास्त्र अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। ऐसी वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीर या खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि वास्तुदोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाए। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर किसी को रुमाल देना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने को मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, टूटी फूटी वस्तुओं का वास्तु समझाते हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तन
दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटा हुआ सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा सामान है तो उसकी मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 5, पूजा का कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखे। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखे, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे ना लगाए, इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों सी चुभन होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों की मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। यदि कलाकृति के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग्स है जिसमें सूखे हुए पेड़ हो या मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। दोस्तों, घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती है जिन्हें घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटकनाशक और मच्छर मारने की दवा। ऐसी सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए, और वह भी ऐसा जो कि सुरक्षित हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाए और इन चीजों को उसमें रखे जो कि किचन और बच्चों और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष निकालने के लिए कर्पूर रखे। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कर्पूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया वहां रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है, क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं बल्कि शिकार को फंसाने के लिए करती है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में किसी से माचिस लेने से घर के सदस्यों में क्रोध पैदा होता है और अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, अनावश्यक पत्थर।
दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग घर में अनावश्यक पत्थर, नग और वस्तुएं जैसी अंगूठी जमा करके रखते हैं और वह ऐसे सामान कहीं पर रखकर भूल जाते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर आपको किस तरह का फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर या तावीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। नंबर 10, सोफा, कुर्सी और टेबल। दोस्तों, अगर आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दे। ये चीजें आपके पैसों की तरक्की को रोक देती है। आपके घर का दरवाजा अगर दक्षिण की तरफ है तो आपको वास्तुदोष लग सकता है। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप आपके घर के सामने द्वार के थोड़ी दूर पर नीम का पेड़ लगाए। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाए। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से यह वास्तुदोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्तियां बनवाए जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस मूर्ति को मुख्य द्वार के सामने घर के बीचों बीच फिक्स कर दे ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक गणेश जी बाहर को देखे। तेल यूं तो शनिदेव के प्रकोप से बचने और उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से भी ना ले। काले तिल का संबंध राहु केतु और शनि से सीधा माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपकी मुसीबतें बढ़ सकती है। सुई भूल कर भी किसी से फ्री में ना ले। ऐसा करने से वह आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकती है और रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। आपके प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही लोहा किसी से भी फ्री में ना ले। यह मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से भी फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। धन्यवाद।